गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, पर जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। ये दोहा हमें ये कह रहा है कि चाहे आप कितने ही संसाधन, कितने ही धन जुटा लें, परंतु जब तक आपके पास में संतोष नामक, शांति नामक धन नहीं है, जो कि असली धन है, तो बाकी के सारे जितने भी धन है वो धूल के समान है, मिट्टी के समान है, किसी कार्य के नहीं है। अब यहां पर हमें सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। जीवन जीने के लिए, अपने परिवार की, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए आपको धन की भी आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं कि आप बिना धन के केवल संतोष धन से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो ज्योतिष हमें किस प्रकार से मदद कर सकता है कि जो दो ऑप्शन लाइफ में है कि या तो शांति की प्राप्ति कर ली जाए या केवल हम समृद्धि के पीछे भागते रहें जीवन भर। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, रोजाना के बड़े ही रोचक कार्यक्रम जिसका नाम तो चाहे राशिफल का है, परंतु हम ज्योतिष के दूसरे परिप्रेक्ष्य पर भी बात करते हैं। आपका बड़ा स्वागत है, अंतस की गहराइयों से स्वागत है। आज बात करेंगे 15 नवंबर 2022 के बारे में, कैसा रहने वाला है ये दिन, और साथ ही जानेंगे हमारी उस श्रृंखला के अगले भाग को जिसमें कि हम लग्नों की चर्चा कर रहे हैं। विवाह आखिर हो क्यों नहीं रहा है? सप्तमेश की दशा है, कई रिश्ते भी आ रहे हैं, परंतु कौन सा वो कारण है जो आपको विवाह नहीं करने दे रहा है? और आज चर्चा करेंगे हम सिंह लग्न के जातकों की। यदि आपका या आपके परिवार में किसी का सिंह लग्न है तो ये एपिसोड आपका देखना बिल्कुल बनता है, क्योंकि न केवल हम समस्या बल्कि उसके सरलतम समाधान की बात करेंगे। साथ ही बीच में हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं उनके कमेंट्स भी हम शामिल करते हैं। तो हमने बात की कि शांति और समृद्धि, क्या कोई तीसरा रास्ता है? साथियों, एक समय की बात है कि एक छोटा सा साम्राज्य था, उसका जो राजा है वो बेहद बीमार पड़ गया। कई महीनों तक वो बीमार पड़ा रहा, बिस्तर पर वो था। सभी प्रकार के वैद्यों ने उसका इलाज करने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिल पाई। इसी दौरान एक फकीर या एक संत उस नगर से होकर के गुजर रहा था। किसी ने ये राजमहल तक समाचार पहुंचाया कि ये जो फकीर है, ये जो संत है, इसके पास में सभी बीमारियों का हल है, क्यों ना एक बार इसको भी ट्राई कर लिया जाए। तो दूत भेज करके उसको ससम्मान राजमहल में लाया गया, जहां पर बिस्तर पर जो राजा थे, वहां की जो प्रजा है वो राजा से बेहद प्रेम करती थी। वो बीमार पड़े हुए थे। उस संत ने उनकी स्थिति देख करके कहा कि इनको तो कुछ भी नहीं हुआ है, बड़ी आसान सी बीमारी है और इसका हल चुटकियों में किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला, करना क्या है बताइए, हम तो कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके मंत्री, वजीर और जितने भी महत्वपूर्ण उनके थे रिश्तेदार, वो भी सब थे। और ये सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, एक संतोष की, एक सुख की मुस्कुराहट। तो उस संत ने ये कहा कि आपके राज्य में, आपके नगर में एक ऐसे व्यक्ति के चप्पल ला करके इनको पहना दीजिए जो शांति और समृद्धि से युक्त हो। फिर क्या था, सभी दौड़ पड़े। जितने भी समृद्धशाली लोग थे उनके पास में गए, उनको बोला कि भाई राजा बीमार है और संत ने इस प्रकार की ये एक टोटका बतलाया है कि आपके जो चप्पल हैं वो हम उनको एक बार पहना दें तो उनकी जो बीमारी है वो काफूर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चप्पल तो बहुत मामूली चीज है, हम तो अपनी जान भी दे सकते हैं, परंतु मैं समृद्धशाली जरूर हूं, शांति नहीं है मेरे पास में दिल की। इस प्रकार से जितने भी समृद्धशाली लोग थे वो सब रिजेक्ट होते रहे, क्योंकि केवल उनके पास में समृद्धि थी। और जब दिन में सुबह उनको ये बात पता चली थी कि केवल चप्पल ला करके पहनाने हैं, तब तो वो सब प्रसन्न चित्त थे, परंतु संध्या काल तक होते होते वो एक निराशा में घिर गए कि अब तो कोई इसका हल नजर नहीं आ रहा। जब वो निराश होकर लौट रहे थे तो उन्हें नदी के किनारे एक शांत स्थान पर एक युवक बांसुरी बजाता हुआ नजर आया, और उनको लगा कि ये इतना शांत है, इतना आनंदित है, बैठा हुआ है आराम से, तो जरूर
इसके चप्पल जरूर काम आ जाएंगे। वो उसके पास जाते हैं, युवक से निवेदन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, राजा बीमार है और इस प्रकार तुम्हारे जो चप्पल हैं वो हमें चाहिए। उस युवक ने कहा कि बिल्कुल, मैं सब कुछ वो करने को तैयार हूं जिससे हमारे राजा पुनः स्वस्थ हो जाएं। मैं शांत चित्त हूं, पूरा सुरति में हूं, पर आपने शायद मेरे पैरों की तरफ देखा नहीं, मेरे पास में चप्पल नहीं है। तो कहने का अर्थ सीधा सा यही है कि प्रायः जो शांत होता है उसके पास में समृद्धि नहीं होती, और जो समृद्धशाली होता है उसके पास में शांति नहीं होती। परंतु यदि हम ज्योतिष के माध्यम से समय रहते जन्म कुंडली में इन सभी स्थितियों को देख लें, क्योंकि जो शुक्र है वो हमें समृद्धिशाली बना सकता है, बुध है वो हमें व्यापार के माध्यम से बहुत सा धन दे सकता है, परंतु जब तक हमारा चंद्रमा ठीक नहीं है तब तक हम शांत चित्त नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की स्थितियां यदि कुंडली में होती हैं तो हम इन ग्रहों के समय रहते उपाय करके बहुत आसानी से जो है इसका समाधान निकाल सकते हैं। और मध्यम मार्ग जो कि सर्वोत्तम मार्ग होता है, जिसमें शांति भी हो, कुछ अनुपात अलग हो सकता है, 60-40 का हो, 30-70 का हो, परंतु शांति और समृद्धि दोनों हम साथ में लेकर के आ सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। 15 नवंबर 2022 अंग्रेजी की तारीख है, वार मंगलवार है, और हिंदी माह की यदि बात करें तो मार्गशीर्ष माह है, पक्ष कृष्ण है और तिथि जो है वो सप्तमी तिथि है। और आज महत्वपूर्ण पुष्य नक्षत्र है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए वैसे तो पूरा ही दिन ठीक है, खरीदारी करने के लिए, निवेश के लिए दिन अच्छा है, परंतु जो सर्वोत्तम समय है वो अभिजीत मुहूर्त के रूप में दिन के 11:44 से लेकर के 12:26 तक सर्वोत्तम रहेगा। किस समय अर्थात अशुभ समय कौन सा है जिसको आपको उसका त्याग अवश्य करना चाहिए? प्रातः काल 8:52 से लेकर के 9:35 तक, और साथ ही दोपहर में जबकि राहु काल रहेगा 2:46 से लेकर के 4:07 तक। तो इसका आप विशेष ख्याल रखना। आज आते हैं मुख्य कार्यक्रम राशिफल पर और संक्षिप्त में जानते हैं सभी राशियों के बारे में। शुरुआत मेष राशि से करते हैं। साथियों, मेष राशि के जो जातक हैं वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई, उनकी उद्दंडता को लेकर के चिंतित रहेंगे। तनाव की स्थिति थोड़ी आगे बढ़ सकती है और इस प्रकार ये जो तनाव की स्थिति प्रातः काल से ही प्रारंभ होगी, दिन भर बेचैनी से आपका निकलेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आज के दिन आप अतीत में या भविष्य में मत जिए, केवल वर्तमान में जीने का प्रयास करें। आज पर ही अपना ध्यान केंद्रित आप करें। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ सकता है। जहां तक बात पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की है तो वहां दोनों ही स्थानों पर आपके दिल में जो बात है, मन में जो बात है, उसको दबा करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहिए। दिन भर आपको एक अजीब से अकेलेपन का एहसास होगा। ऐसा मन करेगा कि बस अकेले बैठ के कोई संगीत सुना जाए, अकेले समय बिताया जाए। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो परिस्थितियों पर अपना कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, परंतु परिस्थितियां जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं आएंगी। दो कार्यों में यदि आप मिथुन राशि के हैं तो विदेश संबंधी कोई कार्य, आपका विदेश यात्रा संबंधी कोई कार्य अटका हुआ था तो वो आज हो सकता है। कार्यालय में आपकी सराहना और ऐसा कार्य जिसके के लिए आप सोच रहे थे कि बस ये कार्य हो जाए, तो वो आज आपका अवश्य ही संपन्न होगा। कर्क राशि के जो जातक हैं उनका दिन भर में अधिकांश समय दूसरों की सहायता करने में, दूसरों के कार्यों में व्यतीत हो जाएगा। अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आपकी जो भाषा है उसमें जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं सोच समझ करके करें। ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा कहे गए शब्द किसी को
अंतरात्मा तक चोट पहुंचा दे। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बेहतर है। यदि वो अपने किसी नए विषय को लेकर के, नई प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, कोचिंग संबंधी कोई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन उनके लिए सर्वोत्तम है। तो साथियों, समय कमेंट का हो चला है और पहला जो कमेंट है ये हमने शामिल किया है कृतिक पाल जी का, और आपने लिखा है सन, वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न इन 11th हाउस ऑफ जेमिनी एक्सेंट, व्हाई आई एम सो अनलकी सर, प्लीज रिप्लाई। देखिए, कोई भी जो ग्रह है वो अपनी दशा अंतरदशा में अपने योग कारक या मारक होने के अनुसार ही रिजल्ट देता है। जहां तक आपको बात है, ये अच्छी युति भी आपकी जन्म पत्रिका में है, परंतु जब तक आपको बुध की दशा अंतरदशा नहीं आ जाती, क्योंकि सूर्य आपके लिए औसत रहने वाला है, तो खास तौर पर बुध की दशा अंतरदशा ही आपके लिए जीवन की सर्वोत्तम दशा साबित होगी। क्योंकि गुरु को यहां पर मिथुन लग्न में केंद्राधिपत्य, क्योंकि वो दो केंद्रों के अधिपति हैं, दोष से वो ग्रसित हो चुके हैं। आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ प्रारंभ करना चाहिए ताकि ये जो दशा है आपके लिए सर्वोत्तम साबित हो। साथियों, सिंह राशि, यदि आज कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो दिन सर्वोत्तम है, गोचर सर्वोत्तम है और सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। कोई ऐसा राज, कोई ऐसा रहस्य जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे, आज आपके सामने खुल जाएगा। परिस्थितियां पूर्ण रूप से आपके अनुकूल है। वो कहते हैं नहीं कि घोड़े पर आप बैठे हैं और लगाम आपके हाथ में है, तो फिर और क्या चाहिए। साथियों, कन्या राशि के जो जातक हैं वो आज किसी कार्य में बार बार प्रयास करने के बावजूद असफल होंगे और इस कारण से उनको मन में झुंझलाहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी का कहा हुआ आपको बुरा लग सकता है और आपका भी जो अधिकांश समय है वो किसी अपने को मनाने में व्यतीत हो सकता है। तुला राशि के जो जातक हैं, आपका अनुमान बिल्कुल सही निकलेगा। जिस कार्य के लिए जो योजना आपने बनाई थी, जैसा सोचा था और जैसा पूर्वानुमान आपने किया था, वो बिल्कुल सटीक बैठेगा। समय थोड़ा सा आपका दोपहर के बाद का व्यतीत हो सकता है। जो वृद्ध हैं उनके लिए आज वृद्धावस्था से संबंधित कोई जो स्वास्थ्य समस्या है वो थोड़ी सी उन्हें परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका अपने माता पिता से आप आज अनबन हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होगी, परंतु ख्याल रखें कि आप ठीक शब्दों का इस्तेमाल रखें। आपको अपने जीवन साथी के साथ में भी आज ये शिकायत बड़ी होगी कि वो आपकी सुनते ही नहीं है। एक किसी न किसी प्रकार का बदलाव कार्यालय में जरूर होगा और वो बदलाव आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है, तो उसका आप सहर्ष स्वागत जरूर करिए। साथियों, अगला कमेंट शामिल कर रहे हैं और ये मीनाक्षी शर्मा जी ने लिखा है और आपने पूछा है जिन लोगों को सूर्य की दशा चल रही है उनके लिए भी आप कृपया कुछ बताएं। देखिए मीनाक्षी जी, जो ये भविष्यवाणी थी, सूर्य अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देगा। यदि सूर्य योग कारक है, उच्च के हैं, केंद्रस्थ हैं, शुभ ग्रहों के साथ में युत हैं, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और इसके विपरीत यदि मारक है, नीच राशि के हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, किसी अशुभ या पाप ग्रह के साथ में युति करके बैठे हैं, तो वो नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। साथियों, धनु राशि के जो जातक हैं वो प्रकृति के साथ में आज समय बिताने का उनको मौका मिलेगा, परंतु समय बिताने के बावजूद भी मन में एक प्रकार की रिक्तता रहेगी कि अभी मन हमारा भरा नहीं है। आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं आज, उसमें बहुत कुछ आपका छिन गया है, बहुत कुछ आपसे ले लिया गया है, परंतु जो बचा हुआ है उसको सहेज कर रखने में ही आपकी समझदारी है। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं, जिस कार्य के लिए आप तैयारियां करके बैठे थे उसमें किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। किसी प्रकार का अपग्रेडेशन या रेफरेंस कार्यक्रम जिसको हम बोलते हैं, जिससे आपकी जागरूकता बढ़ती है, आपकी शिक्षा बढ़ती है, ऐसे किसी कार्यक्रम में आप हिस्सा जरूर लेंगे। परंतु सरकारी कार्य किसी प्रकार का आज आपके होने वाला था, तो उसमें बाधा जरूर आपको उत्पन्न होंगी। साथियों, कुंभ राशि के जो जातक हैं और यदि आयु 64 वर्ष से अधिक है, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या प्रातःकाल से ही घेर सकती है। अन्य लोगों के लिए सुझाव है कि दूसरों की बातों पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। जो दिल में है वो आप करिए और आपका चाहा हुआ आज अवश्य ही कंप्लीट होगा। साथियों, मीन राशि के जो जातक हैं वो स्वास्थ्य लाभ लेंगे। यदि बीमारी से किसी से आप उठे हैं तो उसमें रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से होगी और यहाँ वहाँ
किसी भी प्रकार की जो सावधानी है, खासतौर पर धन के लेन देन में आज आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार या ससुराल पक्ष से कोई बड़ा लाभ आपको आज के दिन मिल सकता है। साथियों, बात अगले कमेंट की करते हैं और अगला जो कमेंट है ये स्नोवी सीक्रेट इस आईडी से आया है। नागौद मध्य प्रदेश से आपने लिखा है और पूछा है कि विवाह का योग आपके लिए कब है। देखिए, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, यहाँ हम आई बटन में हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों विवाह संपन्न कराए हैं वो दे रहे हैं, ताकि आप जाकर के उसका लाभ जरूर लें। और आपका जहां तक प्रश्न है तो जून 2023 के बाद में ही आपका विवाह संपन्न होगा और शीघ्र विवाह के लिए आपको महादेव पर अभिषेक प्रारंभ कर देना चाहिए। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और हमारा जो कुंडली विश्लेषण का सेक्शन है उस पर आ जाते हैं। और आज चर्चा हम करेंगे साथियों सिंह लग्न पर कि आखिर क्यों विवाह की आयु बीत जाने के बावजूद भी शादी नहीं हो पाती। सिंह लग्न में सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या होता है? सप्तम भाव जो कि शादी का भाव है, उसके लॉर्ड हैं शनिदेव और शनि इस जन्म पत्रिका में मारक है। और सिद्धांत तो यह है कि यदि सप्तमेश अपने स्थान से छठे या आठवें जाकर के बैठ जाए, और इस जन्म पत्रिका की यदि बात करें तो 12th हाउस या सेकंड हाउस में है, तो विवाह में वो देरी कराता ही है। किसी प्रकार की लंबी बीमारी भी इनको जरूर देता है, गुप्त शत्रुओं से हानि इनको पहुंचती है और अपने पिता की कई बार असमय मृत्यु होने के कारण भी जो विवाह है सही समय पर इनका संपन्न नहीं हो पाता। इस जातक को चाहिए कि वो दोपहर के भोजन से पूर्व जो प्रथम ग्रास है या एक रोटी जो है वो काली गौ माता को समर्पित अवश्य करें। इन सभी समस्याओं से उनको निजात अवश्य ही मिलेगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का राशिफल और आज के लिए केवल इतना ही, परंतु इसी प्रार्थना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।